हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कुछ खास चीज़ों पर बात करूंगा। और सवेरे मेरे पास एक फ़ोन आया ऑनरेरी न्यूज़पेपर का। वो पूछ रहे थे कि सब हम क्या करें। अब क्योंकि एएफडी दिल्ली से लार्जर बेंच से ये केस हार चुके हैं और उसके बाद इसका कुछ भी नहीं होना है सिवाय इसके कि जो केस हारे हुए हैं पिटिशनर, वही उस केस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएं और जो खर्चा आता है उसको दूसरे एक्स सर्विसमैन जो ऑनरेरी न्यूज़पेपर वो दें। अब इसमें एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ भी दो ग्रुप हैं, एक्स और वाई। एक्स ग्रुप को ओआरओपी 1 में लगभग रेगुलर न्यूज़पेपर के बराबर पेंशन मिल चुकी है और ओआरओपी 2 में तो उनको पुनः न्यूज़पेपर बना दिया गया। और जजमेंट जो आया उसमें कहा है कि ऑनरेरी न्यूज़पेपर को केवल और केवल ऑनरेरी न्यूज़पेपर की पेंशन मिलेगी जो रेगुलर न्यूज़पेपर से काफ़ी कम है। अब इस सज्जन ने मेरे से कहा कि हम 28 तारीख को केस लगाने के लिए जंतर मंतर पर या कहीं दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और साउथ से कोई मुर्गन आ रहा है, वो मुर्गन कोई वकील करा देगा या कुछ कर देगा या वार्ता होंगी, क्या होंगी क्या नहीं होंगी। मैंने कि भाई ये कौन सी है, वो मैंने मुर्गन कोई वकील हो सकता है? वो नहीं वो वकील कराएगा। वो है साहब, वो धीरे धीरे पहुंचे तो बताया कोई ये मोहन रंगन आ रहा है। ओ, मोहन रंगन आ रहा है, नया केस कराएगा एएफडी में। एएफडी में जितने भी केस पड़े हुए हैं, एएफडी दिल्ली का केस आने के बाद सब बराबर हो चुके हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ निकलेगा केवल जो पिटिशनर हारे हुए हैं केस को लार्जर बेंच में, वही पिटिशनर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं इसके डिसीजन के लिए और उसको चैलेंज करें। तब नया केस करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग चाहे मोहन रंगन हो, चाहे कपिल हो, चाहे वीर बहादुर हो, ये सब के सब दलाली करते हैं। मोहन रंगन और इसने कपिल ने जंतर मंतर पर 2.81 के नाम से कमाई की है। और क्यों कपिल को निकाल दिया, अपनी उसकी कंपनी ने, साहबका ने निकाल दिया। अब ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कमाई का साधन कहां हो। मैं ऑनरेरी न्यायसेवादार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आप कोई भी नया केस डालोगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। हां, आप यदि उन व्यक्तियों से बात करें जो केस हारे हैं और उनसे कहें कि भाई आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, पैसा हम देंगे, और सारी की सारी बागडोर अपने हाथ में रखनी है, ना किसी मुर्गन के हाथ में रखनी है, ना किसी मोहन रंगन के हाथ में रखनी है और ना किसी कपिल के हाथ में रखनी है। ये दलाल किस्म के लोग ओआरओपी 2 की विसंगतियों के जिम्मेदार हैं और वो विसंगतियों के लिए इनको तो सबकी ओआरओपी बढ़ी हुई थी, मोहन रंगन की बढ़ी हुई थी, कपिल की बढ़ी हुई थी, वीर बहादुर की बढ़ी हुई थी। जिनकी नहीं बढ़ी थी उनको आगे आना चाहिए और ऑनरेरी न्यायसेवादार खुद स्वयं अपने आप संभालें। और यदि पैसा इकट्ठा करना है, बात करनी है, तो उस व्यक्ति को साथ लेकर के आए और वकील से बात करें जो वकील इस केस को लड़ रहे थे एएफडी दिल्ली में। कोई भी नया वकील नहीं करें, केवल उन वकीलों को ज्यादा पता है जो वकील केस कर रहे थे और उसी वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये पैसा कमाने का जो तरीका इन लोगों ने ढूंढा है नया, ये लोगों को पैसा लगाते हैं, थूक लगाते हैं और ये सारा काम कर लेते हैं। इनसे आप लोग बचें। हम ऑलरेडी इससे भुगत भोगी हैं। जो एक्स 62 का 25-30 लाख रुपए कमा करके लोग बैठे हुए हैं, दलाली कर गए ये लोग, और उसके बाद सुन भी नहीं रहे। इन्होंने कोशिश की है कि मेरा पैसा वापस दे करके मैं चुप रहूं, क्योंकि पैसा तो मेरे वीडियो से बहुत बड़ी मात्रा में आया, फिर सारा ही वापस करो ना। सारा वापस नहीं करेंगे, उनको पता है दीवान सिंह की जबान बंद करने के लिए इसका पैसा वापस कर दो। मेरा पैसा वापस करने से काम नहीं चल रहा है। एनीवे, वहां केस लग गया है एक्स 62 का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पुनः एक बार और जोर देकर के कह दूं कि यदि ऑनरेरी न्यायसेवादार का केस, और खास करके वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यदि आपको केस जीतना है तो केवल और केवल लार्जर बेंच का केस जो हारे हुए हैं, जो पिटिशनर, वही पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा
और उसी पिटीशन पर नया वकील करना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा वकील करना पड़ेगा, आपको पैसा इकट्ठा करने पड़ेंगे। और यदि आप चाहते हो नया केस डाल दें, ये कर दें, यूजलेस चीज़ें हैं, ये पैसा कमाने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। कोई वकील आएगा, एक आध इधर उधर से आएगा, आपको बहकाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं। आप खुद बात करो ना जाकर के एफटी में, उन वकीलों से बात करो जो वकील केस में थे। इसलिए मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि आप फिर दोबारा धोखा नहीं खा जाओ, नहीं ऐसे ही पड़े रहोगे। और मैं बताना चाहता हूं, अभी काफ़ी वीडियो आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से उल्टी सीधी चीज़ें बातें आती रहती हैं। अभी तक कम्यूटेशन पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। एक इंटरिम ऑर्डर आया था केवल एक पिटीशन के ऊपर कि उसकी 10 साल 8 महीने हो गए थे, ये कम्यूटेशन के करते करते उस पर रोक लगा दी। सिर्फ एक पर रोक लगाई थी पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, औरों पर नहीं लगाई है। और लोग भाग रहे हैं कोर्टों में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय जो लेना है भारत सरकार लेना है, या जो कोर्ट का केस आएगा, फाइनल केस आएगा, फाइनल जजमेंट आएगा, उससे उसका निर्धारण होगा। न कि ऐसे होगा कि हाँ इतना ज़रूर है कि कई जगह 12 साल और 13 साल है, और 12 साल होने के इसके चांसेज हैं। आर्मी के कई ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्र सरकार को 12 साल के भी लिखा हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि ये 12 साल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप पैसा खर्चाना है खूब करें। और मैंने देखा एक बहुत लंबे चौड़े एरिया से वीडियो निकल के आए, हमने भी जांच लगाया, हमने भी फ़ोन किए राजस्थान में कि राजस्थान में इसको 12 साल कर दिया गया है, और हर 60 साल के बाद हर एक साल में 1% मतलब एडिशनल पेंशन मिलेगी। हमने बहुत कोशिश की कि इसका कोई आदेश मिल जाए, इसकी कोई जानकारी मिल जाए, इसका कोई ऑथराइज लेटर मिल जाए, कोई भी लेटर नहीं मिला है। और हमको तो राजस्थान वालों ने ये कहा है, जिनसे हमारे संपर्क में, ऐसा कोई भी निर्णय राजस्थान सरकार ने नहीं लिया है। ये बातें कहाँ से निकल करके आती हैं कोई पता नहीं है। ये जितनी भी झूठे आ रही हैं झूठ आ रही हैं। और OROP थर्ड की कोई फिगर अभी तक नहीं आई है, ना ये निकाल सकते हैं। हाँ इतना जरूर है, हमें लगता है कि निकल भी जाए OROP थर्ड और नहीं निकल भी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब तक 162 का केस चला हुआ है, भारत सरकार बिल्कुल ही स्टेप नहीं उठाएगी OROP थर्ड को लागू करने के लिए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।